हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक छोटी सी बायो की क्लास में जिसमें हम ऑब्जेक्टिव करेंगे और आप सबको नए साल के लिए शुभकामनाएं। चलते हैं, पढ़ते हैं। आज की पढ़ेंगे उत्सर्जन। आज हम पढ़ेंगे क्या? उत्सर्जन। उत्सर्जन का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। वीवीआई ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट। चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। उत्सर्जन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर में अपवहन द्वारा पृथक करता है? पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा है कार्बन, तीसरा है ऑक्सीजन और चौथा है इनमें से सभी। तो आप लोग बताइए ऑप्शन कौन सा होगा जल्दी से। ऑप्शन नाइट्रोजन, ऑप्शन ए सही होगा। क्या? नाइट्रोजन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। पहला का ऑप्शन है पोषण से, दूसरा ऑप्शन है श्वसन से और तीसरा ऑप्शन है उत्सर्जन से और चौथा ऑप्शन है परिवहन से। क्या से चैप्टर पढ़ रहे थे? उत्सर्जन। तो उत्सर्जन चैप्टर पढ़ रहे क्या चीज से संबंधित होगा? उत्सर्जन से ही संबंधित होगा। क्या चीज से संबंधित होगा? उत्सर्जन से संबंधित संबंधित होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उत्सर्जन से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा, मानव में डायलिसिस फैली है। पहला नेफ्रॉन, दूसरा यूरॉन, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा इनमें से कोई नहीं। आप लोग ऑप्शन चूज कीजिए जल्दी जल्दी से। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी होगा। नहीं, डायलिसिस थैली। डायलिसिस थैली ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन। कौन सा करता है डायलिसिस? क्या होता है डायलिसिस? नेफ्रॉन करता है। यह एक थैली है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग, पहला वृक्क, दूसरा अग्नाशय, दूसरा तीसरा आंख और चौथा इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी आप लोग बताइए कौन सा उत्सर्जन अंग है। चौथा चौथा क्वेश्चन है, कौन सा उत्सर्जन अंग है? जल्दी जल्दी से बताइए कौन सा उत्सर्जन अंग है। तो ऑप्शन ए सही होगा। वृक्क एक क्या है? उत्सर्जन अंग है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ या अचरा का उत्सर्जन करता होता है? पहला अमोनिया, दूसरा यूरिक अम्ल, तीसरा यूरिया और चौथा इनमें से सभी। तो ऑप्शन जल्दी जल्दी से आप लोग बताइए। कौन कौन सा ऑप्शन है? अमोनिया है या यूरिक अम्ल है या यूरिया है या इनमें से सभी है? तो ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य में वृक्क निम्न में से
किससे संबंधित है? पहला पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा परिवहन और चौथा उत्सर्जन। ब्रेक क्या चीज से संबंधित है? जल्दी जल्दी से ऑप्शन कीजिए। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उत्सर्जन। ब्रेक क्या चीज से संबंधित है? उत्सर्जन से। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सा है? पहला ऑप्शन है न्यूरॉन, दूसरा क्या है नेफ्रॉन, और तीसरा क्या है ग्लाइकोरुलस, और चौथा है नीलर। जल्दी जल्दी से ऑप्शन ऑप्शन चूज कीजिए। कौन सा वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी सही होगा, नेफ्रॉन है जो वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे होता है? पहला प्रसरण द्वारा, दूसरा विसरण द्वारा, तीसरा अवशोषण द्वारा और चौथा निष्कासन द्वारा। बताइए आप लोग ऑप्शन जल्दी जल्दी से चूज कीजिए। प्रोटोजोआ है जो उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? ऑप्शन बी विसरण द्वारा। विसरण द्वारा क्या करता है? प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ को निष्कासन करता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहा है मानव गूदे का आकार होता है। पहला गोलाकार, दूसरा आयताकार, तीसरा सेम की बीज का आकार का, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मानव गूदे का आकार कैसा होता है आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर सी कैसा होता है? सेम क्या बीज का तरह, बीज के आकार की तरह। कौन सा बीज का तरह आकार? सेम का। कैसा आकार होता है? सेम के बीज की तरह। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? पिट्यूटरी ग्रंथि, दूसरा यकृत, तीसरा वृषण और चौथा थायराइडस ग्रंथि। थायराइडर ग्रंथि। जल्दी जल्दी से ऑप्शन ऑप्शन चूज कीजिए। कौन सा है जो हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वृषण। वृषण क्या है? हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है? यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। पहला 96%, दूसरा 60%, तीसरा 2% और चौथा इनमें से कोई नहीं। मूत्र में जो मानव मूत्र में होता है वो यूरिक मतलब यूरिया की मात्रा परसेंट होता है। तो यूरिया की मात्रा 2% होता है। मानव मूत्र में कितने परसेंट यूरिया की मात्रा होता है? 2%। ऑप्शन नंबर सी कितना परसेंट? 2%। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है। पहला गोंद, दूसरा टैनिन और तीसरा रेजिन और चौथा इनमें से सभी। तो आप लोग जल्दी जल्दी से बताइए।
पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है, कौन कौन है? गोंद है, या टाइनिन है, या रेजिन है, या इनमें से सभी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से सभी। ये तीनों है, गोंद भी है उत्सर्जी पदार्थ पौधा का, और टैनिन में भी है, और रेजिन भी है। तो इनमें से सभी क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है। क्या चीज का? पौधे का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव मूत्र का मतलब मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? पहला क्रोमोप्लास्ट, दूसरा यूरोक्रोम, तीसरा क्लोरोप्लास्ट, और चौथा ल्यूकोप्लास्ट। जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग, किस कारण मूत्र का रंग पीला होता है? किस वर्णक के कारण मूत्र का रंग पीला होता है? जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग, किस कारण मूत्र का रंग पीला होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण, या यूरो का कारण, या क्लोरोप्लास्ट के कारण, या ल्यूकोप्लास्ट के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यूरोक्रोम के कारण। क्या होता है? यूरोक्रोम एक वर्णक है, उसी के कारण क्या होता है? मूत्र का रंग पीला होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है? पहला डायलाइसेट, डायलाइजर, दूसरा तीसरा है सी ऑप्शन सेलोफेन, और चौथा हीमोडायलिसिस। जल्दी से आप ऑप्शन चूज कीजिए। शुद्ध करता है, रक्त की शुद्धिकरण होती है। 14 का ऑप्शन जल्दी जल्दी कीजिए, आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, हीमोडायलिसिस। क्या? हीमोडायलिसिस के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गूदे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रह होता है या संग्रहित होता है? पहला ऑप्शन है मूत्र मार्ग में, दूसरा मूत्र वाहिनी में, तीसरा ब्रीक कानू में, और चौथा मूत्राशय में। जल्दी से आप लोग ऑप्शन चूज कीजिए। मूत्र अस्थायी रूप से कहाँ स्थित होता है? कहाँ होता है? मूत्र मूत्राशय में स्थित होता है। क्या चीज में? मूत्राशय में ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लैक्टेक्स पाया जाता है? पहला चीड़ में, दूसरा गुलाब में, और तीसरा कैनेर में, और चौथा आम में। जल्दी जल्दी से ऑप्शन दीजिए। लैक्टेक्स पाया जाता है, क्या चीज में पाया जाता है? जल्दी से बताइए। कैनेर में। क्या चीज में? कैनेर में ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वृक्क सहायता प्रदान करता है? पहला श्वसन में, दूसरा जनन में, तीसरा उत्सर्जन में, और चौथा पाचन में। वृक्क सहायता प्रदान करता है क्या चीज में? जल्दी जल्दी से ऑप्शन चूज कीजिए। ऑप्शन नंबर सी। क्या चीज में? उत्सर्जन में। क्या चीज सहायता प्रदान करता है? उत्सर्जन में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? उत्सर्जी अंग, फेफड़ा, दूसरा वृक्क,
तीसरा अग्नाशय और चौथा त्वचा। इन 4 ऑप्शन में से कौन से उत्सर्जी अंग नहीं है? जल्दी जल्दी से ऑप्शन चूज कीजिए और ये लास्ट क्वेश्चन है। इन चारों ऑप्शन में से कौन से उत्सर्जी अंग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी है जो उत्सर्जी अंग नहीं है। क्या अग्नाशय? अग्नाशय क्या उत्सर्जी अंग नहीं है? आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।